साथियों के घर को पूरा घेरा गया और इनको लगातार, मैं अंदर चला गया और इनको लगातार प्रताड़ित किया गया कि गिरफ्तार इनको कर लिया जाए। इस कारण और हमारे साथी भी, हमारे कार्यकर्ता भी काफी परेशान रहे, इसलिए आंदोलन हो नहीं पाया। लेकिन सरकार ये सोचे कि आंदोलन ऐसे रोक करके वो इस लड़ाई को रोक देंगे तो नहीं संभव है। ये लड़ाई जारी है, ये लड़ाई होगी, ये कल भी जारी थी और आज भी और आगे भी जारी रहेगी। अब लड़ाई का हम रूप चेंज करेंगे और सरकार को उसकी कुर्सी से उतार देंगे, क्योंकि गरीबों के हक की लड़ाई है। अब गांव की जनता के बीच में हमें बात लेके जाएंगे और जनता को इस बात के लिए हम समझाएंगे, उनको तैयार करेंगे और जनता तैयार भी है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि बीजेपी के लोग दलितों, पिछड़ों, गरीबों की बस्तियों में अब नहीं जा पाएंगे। हम गांव के बाहर बोर्ड लगवा देंगे। बीजेपी के साथ साथ सपा और बसपा, कांग्रेस के लोग भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो भी आरोपी है, वो भी दोषी है। वो इस लड़ाई में, गरीबों की लड़ाई में कहीं खड़े नहीं दिखे हैं। वो मंदिर के नाम पे कोई बात होता है तो उनके पास इतना टाइम है कि वो प्रेस नोट जारी करते हैं। मंदिर के नाम पे कोई बात होता है, धर्म के नाम पे जो बीजेपी पीस तैयार कर रही है, उसके लिए उनके पास आपको बयान दे रहा है, नहीं मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, इसके लिए उनके पास टाइम है। लेकिन जिनका वोट लेते हैं और जो लोग उनका झंडा उठाते हैं, जो लोग उनके लिए गाली सुने, उनके लिए जमीन के हक की लड़ाई हो रही है। और एक प्रेस नोट तक भी सपा की तरफ नहीं जारी किया गया, बसपा की तरफ से नहीं जारी किया, कांग्रेस की तरफ से नहीं जारी किया। वोट मांगी दलितों का, पिछड़ों का, तो उनको भी मैं दलितों की बस्ती, पिछड़ों की बस्तियों में इन पार्टियों को घुसने नहीं दूंगा। आने वाले दिनों में अम्बेडकर जन मोर्चा अभियान चला करके गांव गांव ये बोर्ड लगवाएगी कि जमीन की लड़ाई में जो हमारे साथ नहीं है वो हमारी बस्ती में नहीं आ पाएगा। हमारे साथ अभी अम्बेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण कुमार निराला थे। आपको बता दें, इन्हीं के नेतृत्व में 29 जनवरी को चौरी चौरा से गोरखपुर तक का भारी जन आक्रोश रैली निकलने वाला था, लेकिन उसके एक दिन पूर्व गिरफ्तार कर दिया गया इनको, जिसके बाद से कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। हमने इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत किया। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम तमाम राजनीतिक पार्टियों का विरोध करेंगे आगामी चुनाव में, जिन्होंने इस रैली में, इस अभियान में हमारा साथ नहीं दिया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो। तो ऐसे निराला के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और अम्बेडकर जन मोर्चा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद। गिरफ्तार करने के बाद जेल में पुलिस का क्या रवैया था, आपके साथ क्या क्या हुआ जेल में? देखिए, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सरकार के इशारे पर सब काम कर रहा है। जेल के अंदर जो बेसिक सुविधा भी कैदी को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और एक तरह से कहीं प्रताड़ित किया जा रहा था। बात बात में प्रताड़ित किया जा रहा था। बात बात में मुझे बैरिक से बाहर निकालना, अंदर करना, बाहर निकालना, अंदर करना, हर्ष किया गया मुझे पूरा। और मैं जब ये सवाल करता भी था तो वहां पुलिस और जितने भी लोग हैं, उनके कैदी भी, भाजपा माइंड बहुत सारे कैदी थे जो मेरे अगेंस्ट थे वहां पे, और उनका कि सरकार के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ लड़ाई बंद कर दीजिए। जेल के अंदर सरकार के इशारे पे सरकार के गुंडे जो समर्थक है और जेल प्रशासन के भी तरफ से पूरा मुझको टार्चर करने की कोशिश की गई कि इसके बाद कोई आंदोलन नहीं करना। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो टार्चर करके भी मुझे रोक नहीं पाएंगे, मैं लड़ूंगा और अपने अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह से मेरी गिरफ्तारी आपराधिक गिरोह की तरह हुई, इस बीच में आंदोलन मैं कर रहा हूँ, जनता के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे इस बात की पूरी आशंका है कि सर, तब मुझे लगता है कि ये पुलिस है, और फिर मुझे घर पे बात करने नहीं दिया जाता है, किसी को सूचना नहीं दिया जाता है, फोन तुरंत ले लिया जाता है और फिर मुझे अपनी गाड़ी से उतार करके पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया जाता है। सवाल है प्रशासन से और सरकार से कि इस रूप में गुंडे भी मुझे अपहरण कर सकते हैं और घर को सूचना नहीं। और पुलिस ने अगर गिरफ्तार किया तो पुलिस ने मेरे घर वालों को सूचना क्यों नहीं दिया? और घर के लोग, हमारे अम्बेडकर जन मोर्चा के साथी, हमारे कार्यकर्ता लगातार जब हमारी गिरफ्तारी हो पाई, उस बीच में मैं अपने एक साथी को फोन कर पाया था कि मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगर मैं फोन नहीं कर पाता किसी कारण से तो क्या होता, किसी को पता नहीं चल पाता और पुलिस मुझे अचानक गायब कर देती। और ऐसे में सरकार मेरा अपहरण करा के हत्या भी करा सकती है। ये सरकार मेरा अपहरण करा के हत्या भी करा सकती है, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल, जो पुलिस है इसकी, अपराधियों की भूमिका में मेरे साथ आई है। अगर मुझे गिरफ्तार किया तो मेरे घर के लोगों को सूचना करना चाहिए, मेरे साथियों को सूचना करना चाहिए। निराला जी गिरफ्तार हो गए। हम गरीबों की बात कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए आंदोलन कर रहे हैं।
जमीन आजादी के 75 साल बीत चुके, वोट के मामले में सब बराबर हो गए, जमीन के मामले में लोगों को अधिकार नहीं मिला। किसी के पास हजारों एकड़ जमीन है और दलित, पिछड़े, गरीब, भूमिहीनों के पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है। तो यह तो अन्याय है देश के अंदर। आज दुर्भाग्य है कि जो दलितों के ठेकेदार बनते हैं, जो पिछड़ों के ठेकेदार बनते हैं, सत्ता के साथ तो मेरा सवाल है ही है, लेकिन वो लोग जो दलितों के वोट पर राज करना चाहते हैं, वो लोग जो पिछड़ों और गरीबों के वोट पर राज करना चाहते हैं, उन्होंने गरीबों को जमीन देने के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? अब अम्बेडकर जन मोर्चा ने जब आवाज उठाया तो मैं साफ कर रहा हूं कि बीजेपी के साथ, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये सब के सब मिले हुए हैं। ये सब चाहते हैं कि ये जमीन का मुद्दा उठे ना, क्योंकि इनकी नकारी भी सामने आ रही है। सरकार में तो बीएसपी भी उत्तर प्रदेश में रही है जो दलितों के वोट से बनी है, सरकार में तो सपा भी उत्तर प्रदेश में रही है जो पिछड़ों के वोट से बनी है। तो जब पिछड़ों की और दलितों की सरकारें रही हैं तो इन्होंने सवाल है कि जमीन दलितों पिछड़ों को क्यों नहीं दिया? अगर इन्होंने दे दिया होता तो आज मुझे लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी हमने आज आंदोलन खड़ा किया। तो सरकार तो इस आंदोलन को दबाने की, इस आंदोलन का दमन करने की पूरी कोशिश कर रही है। और जो 27 तारीख को रात में मेरे साथ हुआ, ये सरकार का आपराधिक कुकृत्य है। ये लोकतांत्रिक संवैधानिक नहीं है। हम आंदोलन कर रहे हैं लोकतंत्र में, गरीब जनता को अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी मांगे रखने के लिए। क्या तरीका है? यही तो तरीका है। हम सभा करते हैं, हम रैली करते हैं, हम धरना प्रदर्शन करते हैं और बिना सूचना के नहीं कर रहे हैं। मेरे पास रजिस्टर्ड कॉपी है। मैंने सरकार पर, जिला प्रशासन को, डीएम को, कमिश्नर को, एसएसपी को, डीजीपी को, मुख्यमंत्री को, सबको बाय रजिस्टर्ड हमने 2 महीना पहले लेटर दिया, सूचना दिया है कि आपने 10 अक्टूबर के आंदोलन में कहा था कि 2 महीने में जमीन देंगे। आपने कोई कार्रवाई नहीं शुरू किया। हम फिर 29 जनवरी को आ रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। हम तो सूचना दे के आ रहे थे, लेकिन इन्होंने हमें गिरफ्तार किया तो चोरी से गिरफ्तार किया, अपराधियों की तरह गिरफ्तार किया। कल ले जाके मेरा इनकाउंटर कर सकते थे। ये कल ले जाके हमारी गाड़ी में चरस, गांजा, अफीम डाल सकते थे। ये कुछ भी कर सकते। कहीं निराला जी गांजा और उसकी तस्करी करते हैं, हथियारों की तस्करी करते हैं। ये बड़ी साजिश जो हो रही है, मैं सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से, मुझे सरकार से उम्मीद नहीं है, माननीय न्यायालय से मैं दरखास्त कर रहा हूं कि इस तरह का कुकृत्य से मुझे बचाया जाए और मुझे सुरक्षा मिलना चाहिए। मुझे पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। नहीं तो ये प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री के इशारे पर, सरकार के इशारे पर मेरे साथ कभी भी गंभीर घटना कर सकती है।